क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जाती है? नहीं। We celebrate when our GDP hits 7% or 8%, but behind those numbers, there is a silent thief. मैं बात कर रहा हूं इनएफिशिएंसी टैक्स की। ये वो पैसा है जो हम हर साल खोते हैं, not because of lack of resources, but because of systemic lapses, poor infrastructure and चलता है attitude जिसकी वजह से हम सब जगह गंदगी फैलाते हैं पूरी बेशर्मी के साथ। सफेद कपड़ा ओ हम सबको देश में ओलंपिक करवाना है, लेकिन स्टेडियम्स के बाहर कैसे कबूतरों को और बंदरों को रखा जाए वो हमको पता नहीं। किस तरीके से एक 10 रुपए का गुटखे का पैकेट 1000 करोड़ के बने हुए स्टेडियम को बर्बाद कर रहा है। और हम बात करेंगे उस 50 लाख करोड़ के इनविजिबल बिल की जो आप और मैं मिलकर खुशी खुशी चुका रहे हैं फॉर बीइंग अनक्लीन एंड अनडिसिप्लिन्ड। पोल्यूशन, ट्रैफिक और हमारा वर्ल्ड फेमस सिविक सेंस, ये सब मिलकर हमारी जेब से इतना पैसा निकाल रहे हैं कि हर साल हम एक नया देश खड़ा कर सकते हैं। खाओ मां कसम। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिसको हम 24 घंटे लेते हैं, हवा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? लैंडसेट की 2025-26 की रिपोर्ट के हिसाब से एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया को हर साल लगभग 339 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। इंडियन रुपीस में लगभग 28 से 30 लाख करोड़। ये हमारे जीडीपी का 9.5% है। पूरा कंट्री छोड़ो, अकेले नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन की वजह से इंडिया को हर साल 8 से 12 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, जो कि रफली 50 से 60 हजार करोड़ के अराउंड होता है। इस नुकसान की भरपाई कौन करता है? आपके और मेरे जैसे ईमानदार टैक्स पेयर्स। सोचो, जितना पैसा हमारा देश एक साल में कमाता है उसका लगभग 10% धुएं में उड़ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। इकोनॉमिस्ट्स एक टर्म को यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल लाइफ, जो कि दो चीजें कंसिडर करता है, लॉस्ट ह्यूमन कैपिटल एंड विलिंगनेस टू पे। तो शुरुआत करते हैं लॉस्ट ह्यूमन कैपिटल से। जब एयर पोल्यूशन की वजह से किसी के लंग्स खराब होते हैं तो उसका दिमाग और शरीर दोनों ही काम नहीं करते। 2024 में हम लोगों ने करीब 247 बिलियन लेबर आवर्स खोए हैं, सिर्फ गर्मी यानी कि हीट वेव और एयर पोल्यूशन की वजह से, जो कि ट्रांसलेट हुए 197 बिलियन डॉलर्स के पोटेंशियल इनकम में। इतना हम लोगों ने नुकसान झेला। अब बात करते हैं विलिंगनेस टू पे की, यानी कि एक आम आदमी जिंदा रहने के लिए या साफ हवा में सांस लेने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। आज दिल्ली एनसीआर में मूव होने का मतलब है कि आपके दिमाग में पहली चीज घर नहीं, एयर प्यूरिफायर आती है, और वो अपने आप में 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी सेविंग्स एक सीवियर रेस्पिरेटरी अटैक से साफ हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होने का डेली कॉस्ट ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए का होता है, यानी कि एक एयर इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल बैकबोन कंप्लीटली तोड़ सकता है। वो कहावत है ना कि जब एक जोकर गद्दी पर बैठता है तो वो राजा नहीं बन जाता, लेकिन पूरे राज्य को वो सर्कस में बदल देता है। यही हाल है हमारी दिल्ली का। अपने रिस्क पे आए। दिल्ली में बैडमिंटन का इंडिया ओपन 2026 चल रहा था, जिसमें वर्ल्ड नंबर 3 एंडर्स एंटनसन ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से बेटर 4.5 लाख का फाइन भरना ठीक समझा, जिससे कि दिल्ली की साफ हवा में उनको खेलना ना पड़े। आप भी मौसम का मजा लीजिए। जब इंटरनेशनल एथलीट्स हमारे वर्ल्ड क्लास वेन्यूज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को अनहेल्दी बोलते हैं तो हमारी इकोनॉमी और रेपुटेशन दोनों साथ में फ्रैक्चर होते हैं। I actually hoped it was going to be better than the other hall. I think it's still very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. Yesterday when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and yeah, I don't think I have to say that's really unhealthy and not normal. अब मैं आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करता हूं जो कि एग्जैक्टली फन नहीं है। देश भर में पॉल्यूशन की वजह से क्रॉप यील्ड यानी कि फसल की उपज 50% तक गिर चुकी है, और सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 29% तक गिर चुकी है। इसका मतलब यह है कि पॉल्यूशन की वजह से ना तो हमको अच्छा खाना मिल रहा है और ना ही रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से होने वाली पॉकेट पर सेविंग्स। अब आओ सड़क पर। अगर आप पुणे, बैंगलोर या मुंबई में रहते हो तो आपके लाइफ का काफी बड़ा हिस्सा अपने गाड़ी के बम्पर को ही देखने में निकल जाता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के हिसाब से बैंगलोर पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आता है व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक। एक एवरेज ऑफिस गोअर ऑन एन एवरेज पूरे साल में 170 घंटे ट्रैफिक में खराब करता है। दैट इज 7 full days. That is your week's worth of productivity dying a painful death
एट ट्रैफिक सिग्नल्स। एक 2018 की स्टडी के हिसाब से इंडिया के टॉप 4 मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड कोलकाता के ट्रैफिक की वजह से हमारी इकोनॉमी को हर साल लगभग 1.47 लाख करोड़ का चूना लगता है, जो कि वेस्टेड मैन आवर्स, हमारे मेडिकल बिल्स और फ्यूल की जो बर्बादी होती है उनकी वजह से होता है। पैसा बर्बाद पहनचोद। वो 170 घंटे जो हमने सड़कों पर बर्बाद किए, अगर हमने काम किया होता या आराम किया होता उन घंटों में, तो इकोनॉमी के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती। बात तो सही है। And did I mention, the more time you spend being stuck in the traffic, your body literally deteriorates under stress. Yes, science. पैसा और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों साथ में जाते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन से गुस्सा आता है और गुस्से से वायलेंस। Are you crazy? You're fucking behind. You are fucking. You are fucking. You fucking. You bloody. You bloody. You bloody. Bastard bitch. You bastard. You. रोड रेज, जिसकी वजह से हमारे देश में ऑन एन एवरेज हर साल 1.5 लाख मौतें होती हैं, इज नॉट एंटायरली कोइंसिडेंस। इट इज फॉर द लार्ज पार्ट मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ बैड अर्बन प्लानिंग, करप्शन मिक्स्ड विद आवर पुअर ड्राइविंग स्किल्स। इट इज अ कॉकटेल ऑफ मेस। अब आते हैं हमारी सबसे दुखने वाली रग पे, बदतमीजी। अब एक वीडियो दिखाता हूं हिमाचल के एक गांव सिसु का, जहां कुछ शर्टलेस बॉयज अपना स्वैग फैला रहे थे। चालान काटिया 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 लोग गए 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 चालान गया गया चालान। मुझे क्रेडिट चाहिए। ये तो वो इंसिडेंट था जो कि रिकॉर्ड हुआ तो सामने आ गया, वरना ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जहां कुछ आदर्शवादी टूरिस्ट लाउड म्यूजिक बजाकर लोगों के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। पहाड़ों जैसी खूबसूरत जगहों पर कचरा, प्लास्टिक के पैकेट्स फेंक कर गंदगी मचा रहे थे। और कुछ कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए जहां वो लोग लोकल्स के साथ गाली गलौज कर रहे थे जस्ट बिकॉज उन गधों को वहां के लोकल्स ने कन्फ्रंट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिसु विलेज ने टूरिज्म को 40 दिन के लिए बैन कर दिया। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। एट एनी गिवन डे ड्यूरिंग पीक सीजन ये गांव करीब 5000 टूरिस्ट को केटर करता है। अगर एक आदमी 2500 रुपए खर्च करता है स्टे में, खाने में या किसी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए, तो ये गांव करीब 1.25 करोड़ की इनकम करता है हर दिन। इस हिसाब से सिसु गांव को करीब 50 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन उनके लिए पैसे से बड़ा उनका कल्चर है। दे आर आस्किंग फॉर सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट। नहीं, मेरे बच्चे हो, मैंने बेटे कोई बोला है? अंकित जी, मैं कुछ बोला है? चुप रहो तुम। बदतमीजी मत करो। बेटा मैं कुछ नहीं कहा था आपको, मैं माड़ी भी नहीं बोला आपको। खड़े हो। अंकित जी, ये मेरा बैग बीच में रोक के आदमी कह रहा है। बेटा मैं पैसे लेने अपने, मैं क्या करूँ? क्यों लेने? बोलो वो 11,000 रुपए वापस करो। क्यों? इतने 3,000 रुपए जा कर ले, जा कर ले। क्या कर जा ले? कर ले। पुलिस से बात कर, पुलिस से बात कर। इसको कुछ मत भैया, कहियो, इसको कुछ मत कहियो बस। बेटा तू वहाँ खड़ा हो, जब जा। बेटा मैं तेरे पैसे कर रहा हूँ, वहाँ खड़ा हो। मैं क्यों खड़ा हूँ? मैं अरे भैया यार मेरा खड़ा होएगा कसूर क्या है? कुछ लोगों से अगर थोड़ी सी तमीज मांग लो तो ऐसा लगता है कि उनसे जायदाद का टुकड़ा मांग लिया हो। जब एक पहाड़ी गांव टूरिस्ट को बोल दे कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अपने घर जाओ, तो समझ लेना कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। अगर हम फिर से इंडिया की बात करें तो KPMG की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पुअर मेंटेनेंस और इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से इंडिया को $214 बिलियन यानी कि रफली 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हम स्टेडियम तो बना लेते हैं 2000 करोड़ का, लेकिन उसके टॉयलेट्स साफ रखने का सिविक सेंस नहीं है। इंडिया ओपन टूर्नामेंट में मैच के बीच में कोर्ट पर बर्ड ड्रॉपिंग्स बार बार गिर रहे थे और ऑडियंस के साथ कुर्सियों पर बंदर भी देखे गए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? HS प्रणॉय और लोकी न्यू का मैच 2 बार रोका गया बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि कबूतर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर हम जापान से कंपेयर करें तो वहां के लोग हर स्पोर्टिंग इवेंट के बाद अपने अपने स्पॉट्स साफ करके जाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी वजह से वहां कोई गंदगी ना रह जाए। लेकिन हम लोग अपने आप को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बार बार कंपेयर करते हैं, तो हम भी उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हैं। और ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन टूरिज्म बर्बाद हो रहा है। ये हमारे लिए 14,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। हम इतना रेवेन्यू इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट हाइजीन ना होने की वजह से या सेफ्टी ना होने की वजह से या पोल्यूशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इंडिया को कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं। अगर हम सेफ्टी, हाइजीन या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए या पोल्यूशन कम करने पर काम करें तो 2035 तक
हम लोग 500 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब करीब 46 लाख करोड़ की कमाई कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस तरह के हालात हम लोगों ने खुद पैदा कर लिए हैं, क्या हमारा देश ओलंपिक्स जैसे इवेंट को होस्ट करने की हालत में है? हमारी इमेज पूरी दुनिया में एक डर्टी नेशन की बन चुकी है, तो भैया टिकट खरीदेगा कौन? गजब बेइज्जती है। चलो अब एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाते हैं। पोल्यूशन 30 लाख करोड़, ट्रैफिक 2.5 लाख करोड़, पुअर सिविक सेंस या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएक्सेसिबिलिटी, उसका करीब करीब 18 लाख करोड़। टोटल होता है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख करोड़ का। अभी नुकसान किसका है? अकेले मेरा या आपका या सरकार का? यह हमारा कलेक्टिव लॉस है। जब आप रास्ते पर थूकते हो या अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड चलाते हो या कूड़े को कहीं भी फेंक देते हो जिसकी वजह से शहरों के ड्रेनेज जाम हो जाते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी फ्लड्स आते हैं, तो भैया ये पैसा आप ही की जेब से जा रहा है, आप ही का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। हम बहुत ही कन्वीनियंटली सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन सिस्टम भी हम ही से ही बनता है। जापान में लोग स्टेडियम्स को साफ करके जाते हैं, हम अपने स्टेडियम्स गंदे करते हैं। वहां ट्रैफिक रूल्स को रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है, लेकिन यहां कहानी दूसरी है। यहां पर तो तू जानता है मेरा बाप कौन है बोलकर रूल्स तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। देखो भाई, 2026 चल रहा है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। एटलीस्ट ख्वाब ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमें सिर्फ रिच नेशन बनना है या रिच के साथ साथ सिविलाइज कंट्री? यह भी याद रखना पड़ेगा कि बिना सिविक सेंस के पैसा तो नहीं बनेगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगली बार जब आप सिग्नल तोड़ें या अपनी गाड़ी का कचरा निकालकर सड़क पर यूं ही फेंक दें, तो यह याद रखिएगा कि उस 50 लाख करोड़ में एक छोटा सा हिस्सा आपका भी है, जो आपने अभी अभी अपनी जेब से निकालकर कूड़े की तरह बाहर सड़क पे फेंक दिया है। बी अ बेटर सिटीजन बिफोर यू आस्क फॉर अ बेटर कंट्री। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आप क्या करोगे अगर आप किसी को सड़क पर यूं ही कूड़ा फेंकते हुए देखोगे। लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। शेयर दिस वीडियो एंड लेट पीपल नो द रियल कॉस्ट ऑफ देयर चलता है एटीट्यूड। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो